Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि भाई हम लोग यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ उस टॉपिक के जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। सो यू कैन यूटिलाइज दिस JIB on the Go series during your lunch time as well as your कम्यूट टाइम गाइस। अब आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइस देखिए आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेविंग्स अकाउंट। वहां से हम लोगों को नवंबर 2025 के अंदर जो था वो क्वेश्चन देखने के लिए मिला, जो नवंबर 2025 साइकिल के अंदर एग्जामिनेशन हुआ, वहां से हम लोगों ने जो था वो देखा कि भाई सेविंग्स अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था और पर्टिकुलरली सेविंग अकाउंट फॉर द माइनर्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो गाइस जो भी टॉपिक्स हम लोग जो है इन पर्टिकुलर सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो है क्वेश्चन को फ्रेम किया जा चुका है। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, सो दैट आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सके। आफ्टर दैट अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फॉर टुडे सेशन। सो गाइस देखिए हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द सेविंग्स अकाउंट। अब हम लोग सेविंग्स अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो सेविंग्स अकाउंट के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ विड्रॉल, कि भाई कितना अमाउंट जो सेविंग अकाउंट से आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार जो है वो अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स अकाउंट। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ सेविंग्स अकाउंट। भाई अब क्या कुछ फैसिलिटीज जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि इन सेविंग्स अकाउंट के थ्रू जो है ऑफर की जाती है कस्टमर्स को। सो कैश की ट्रांजैक्शन करना, दैट इज डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश, क्लियरिंग ऑफ चेक, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, डेबिट कार्ड और ATM कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग, अलग अलग तरह की बैंकिंग सर्विसेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अलॉन्ग विद दिस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों को ऑटो डेबिट और जो ऑटो क्रेडिट देखने के लिए मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इतने इस पर्टिकुलर डेट को मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट जो डेबिट हो जाना चाहिए, या फिर इस पर्टिकुलर डेट को इतना अमाउंट जो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोल देते हैं गाइस। आफ्टर दैट टैक्स पेमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ योर सेविंग्स अकाउंट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर। तो आप लोग सेविंग्स अकाउंट के थ्रू जो भी आप लोगों का फंड अपने सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है उस फंड को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स गाइस, ठीक है। जो भी हमारी फैसिलिटीज रहती हैं जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करने की जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उनका यूज करके सेविंग अकाउंट के अंदर जो फंड पड़ा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है गाइस। नेक्स्ट इज ऑटो स्वीप फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए गाइस ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा अमाउंट जैसे ही एक्सीड होगा, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अमाउंट जैसे ही एक्सीड होगा सेविंग्स अकाउंट के अंदर, तो उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू योर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और अगर सेविंग अकाउंट में किसी भी तरह का हम लोगों को डेफिसिट ऑफ फंड देखने के लिए मिल रहा है तो उस डेफिसिट ऑफ फंड को फुलफिल किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग द फंड्स फ्रॉम योर फिक्स डिपॉजिट टू योर सेविंग्स अकाउंट गाइज। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटो स्वीप फैसिलिटी बोल देते हैं गाइज, ठीक है। इनको हम लोग जो है ऑटो स्वीप बोल दे रहे हैं, यहाँ पे स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी भी बोल देते हैं, कंबाइन करके इसका नाम क्या है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी गाइज। सो दीज आर दी मल्टीपल फैसिलिटीज जो कि हम लोग देख पाते हैं कि सेविंग्स अकाउंट के केस में अपने कस्टमर्स को बैंक्स के द्वारा ऑफर की जाती हैं गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के एडवांटेजेस के बारे में कि भाई सेविंग्स अकाउंट की एडवांटेजेस क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि भाई जो सैलरी अर्नर्स हैं जिनको एक रेगुलर फॉर्म के अंदर सैलरी अर्न हो रही है उनके लिए जो है एक सेविंग हैबिट को इनकलकेट करने का काम करते हैं सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस इट एनेबल्स डिपॉजिटर टू अर्न द इंटरेस्ट। अब भले ही सेविंग अकाउंट के ऊपर एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, बट स्टिल देयर इज अ इनकम फॉर कस्टमर इन केस ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट गाइज। इसके अलावा सेविंग अकाउंट के केस में जो कस्टमर्स है उनके द्वारा इजीली पेमेंट्स की जा सकती हैं यूजिंग चेक, इलेक्ट्रॉनिकल फंड ट्रांसफर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अलावा अकमुलेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर, मतलब जब भी इनकम टैक्स की रिटर्न फिल होती है तो वहां पे हम लोग जो सेविंग्स अकाउंट का यूज कर सकते हैं
फॉर हैविंग अ रिकॉर्ड कि भाई पूरी हम लोगों को जो एक साल के अंदर कितनी इनकम जो है अकोमुलेट हुई हमारे इस अकाउंट के अंदर गाइस। आफ्टर दैट जो सेविंग अकाउंट है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह काम करता है कस्टमर के लिए। सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ई कॉमर्स कैन बी परफॉर्म, मतलब आप लोग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या फिर सेल कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट के थ्रू। आफ्टर दैट इंटरनेट बैंकिंग इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट। डिजिटल ट्रांजेक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द कस्टमर्स। अब अगर आप लोग इमीडिएटली अपने फंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं सेविंग्स अकाउंट के थ्रू, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द ATM, दैट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज UPI गाइज। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सेविंग्स अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स भी। आफ्टर दैट अब सेविंग अकाउंट ओपन किसका किया जा सकता है? क्या सभी इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट ओपन अप कर लेंगे? ठीक है, अब मान लो कि कोई कस्टमर है, एक कस्टमर है, उसने 5,000 रुपए जो है वो अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट किए इन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अब कल को वो 5,000 रुपए विड्रॉ करने आता है, तो बैंक उसको मना कर सकता है क्या कि भाई कौन है आप, मैं नहीं जानता आपको, कौन से पैसे आपने कब अपने फंड ट्रांसफर किए, आप तो झूठ बोल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, सेविंग अकाउंट जो है वो तभी ओपन अप किया जा सकता है व्हेन अ पर्सन इज लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब एक इंडिविजुअल एंटर हो पाएगा तभी उसका जो है सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा, जहां पे जो भी बैंक की ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट, उसके बारे में भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की मिनिमम अमाउंट जो है सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना है, तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन विल आल्सो बी देयर विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। बट हाँ, सेविंग अकाउंट तभी ओपन अप होगा व्हेन अ पर्सन इज लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गाइस। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है दैट शुड बी एग्रीइंग टू द टर्म एंड कंडीशन कि भाई हाँ, अगर एक बैंक बोल रहा है कि इतना मिनिमम अमाउंट जो आप लोगों को सेविंग अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, सो जो कस्टमर है दैट शुड बी एग्रीबल टू दीज टर्म्स एंड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग ऑफ द सेविंग्स अकाउंट। अगर वो टर्म एंड कंडीशन को जो है वो एग्री करता है तभी उसका सेविंग अकाउंट ओपन अप होगा। इसके अलावा क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे? अब देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। अगर ये जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर कोई और एड्रेस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, अपडेटेड एड्रेस नहीं है मतलब। इसके अलावा एक रीसेंट फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द इंडिविजुअल जो भी एक सेविंग अकाउंट जो है ओपन अप करवाना चाह रहा है गाइस। अब कौन सी एंटिटीज के जो सेविंग्स अकाउंट है वो ओपन अप किए जा सकते हैं? सो देयर आर मल्टीपल एंटिटीज जिनके सेविंग्स अकाउंट ओपन अप किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइनर के बारे में गाइस। अब देखिए, क्या माइनर का सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब माइनर है कौन, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए गाइस, अ पर्सन जिसकी एज हम लोगों को 18 साल से कम देखने के लिए मिल रही है एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है 1875, जिसके अंदर 1999 के अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट देखी। इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक इंडिविजुअल की एज 18 ईयर से कम है तो उसको माइनर बोला जाएगा। बट हाँ, that individual is not liable to enter into a valid contract guys, ठीक है, as per the Indian Contract Act 1872 भाई। बट हाँ, अगर हम लोग RBI के डायरेक्टिव्स की बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 0 से 18 साल के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है उनका सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाता है एज अ माइनर अकाउंट। जो इंडिविजुअल्स हैं दो शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस भाई, जो भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है उसके अंदर लिखना और बोलना आना चाहिए। जो इंडिविजुअल माइनर जिसका अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल। डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाएगा और फोटोग्राफ जो है वो रिसीव किया जाएगा गाइस। आफ्टर दैट हम लोग देख पाते हैं कि भाई जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं इन केस ऑफ माइनर्स अकाउंट, अगर माइनर सेविंग अकाउंट किसी का ओपन अप किया जा रहा है तो वहाँ पे चेक फैसिलिटी कैन ऑल्सो भी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ माइनर अकाउंट। बट हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंकों के भाई क्या जो माइनर जिसको हम लोग चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वेदर ही और शी इज कैपेबल इनफ टू हैंडल द चेकबुक, तो उस अकॉर्डिंग फिर बैंक की अपनी डिस्कशन रहती है कि चेक फैसिलिटी ऑफर करनी है या फिर नहीं करनी है। आफ्टर दैट अगर हम लोग मैक्सिमम बैलेंस लिमिट की बात करें इन केस ऑफ माइनर सेविंग अकाउंट, सो दैट कैन वेरी फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख रुपीज गाइज। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग यहाँ पे पैन कार्ड की बात करें, सो पैन कार्ड विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द पेरेंट और द गार्डियन, ठीक है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में फॉर्म 60 के थ्रू जो है डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और ऐसे माइनर्स जिनकी एज हम लोगों को 10 साल से कम देखने के लिए मिल रही है उनका भी अकाउंट जो ओपन अप तो किया जा सकता है, बट हाँ उनका जो अकाउंट है दैट विल बी ऑपरेटेड बाय देयर गार्डियन ओनली, उनके गार्डियन के द्वारा ही उनका जो अकाउंट है वो ऑपरेट किया जाएगा गाइज। अब एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि भाई किसी भी तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी इन केस ऑफ माइनर अकाउंट ईदर हेल्ड सिंगली और जॉइंटली, मतलब चाहे वो इंडिविजुअली अकाउंट को होल्ड कर रहा है या फिर गार्डियन के साथ जॉइंटली जो अकाउंट को होल्ड कर रहा है या फिर पेरेंट के साथ में जॉइंटली अकाउंट को होल्ड कर रहा है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ माइनर अकाउंट गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटिटी के बारे में, दैट इज इलिटरेट पर्संस।
अब illiterate persons are otherwise capable of entering into a contract. These are capable of entering into a contract. Illiterate मतलब who are not able to read and write guys. तो उनके जो है थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे on the account opening form in the presence of a witness who is known to both. known to both मतलब कस्टमर और जो बैंक के ऑफिशियल है दोनों को जानकार होना चाहिए जो भी विटनेस रहेगा. आफ्टर दैट recent photographs will be taken. 3 recent photographs अटेस्टेड बाय द पर्सन हु इज नोन टू द बैंक. अब इनको जो है वो अपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ओनली एट द ब्रांच लेवल गाइज, वो भी आफ्टर अफिक्सिंग देयर थंब इंप्रेशन बिकॉज दीज आर दी इलिटरेट पर्संस. अब किसी भी तरह की चेकबुक फैसिलिटी यहाँ पे इलिटरेट ये जो एंटिटीज हैं इनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट. आफ्टर दैट नेक्स्ट एंटिटी इज ब्लाइंड इंडिविजुअल्स गाइज. अब देखिए ये जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं दीज आर फुल्ली कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट हाँ इनका जब भी सेविंग्स अकाउंट ओपन अप किया जाएगा सो ड्यू केयर विल बी डन देयर, मतलब एक प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी बिकॉज वहां पे डिस्प्यूट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन के भाई सही से टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन ही नहीं की, ठीक है, या फिर सिग्नेचर के रिगार्डिंग हम लोगों को जो है डिस्प्यूट राइज होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है कि भाई गलत जगह पे सिग्नेचर ले लिए. टर्म्स एंड कंडीशंस में कैसे डिस्प्यूट राइज होता है कि भाई 10 टर्म्स एंड कंडीशंस ही मुझे 8 ही पढ़ी आप लोगों ने, 2 तो मुझे बताया ही नहीं, तो इस वजह से जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के केस में भी डिस्प्यूट राइज हो सकता है. सो प्रॉपर जो है वो यहाँ पे ड्यू केयर विल बी टेकन केयर ऑफ. आफ्टर दैट इन ब्लाइंड इंडिविजुअल्स का जब भी सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो एक सिग्नेचर थंब इंप्रेशन बोथ दोनों जो है वो लिए जाएंगे इन presence of witness for the टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेनेशन. जब भी टर्म्स और कंडीशन को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा तो विटनेस की प्रेजेंस में जो एक्सप्लेनेशन हो रही होगी और वहीं पे जो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन भी लिए जाएंगे गाइस. अब 3 फोटोग्राफ जो रिक्वायर्ड रहेंगे, एक पासबुक के लिए, सिग्नेचर कार्ड के लिए और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए गाइस. अब 2008 के अंदर आरबीआई ने क्या बोला कि भाई सभी बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग चेक, एटीएम एंड लॉकर शुड बी प्रोवाइडेड टू दिस ब्लाइंड इंडिविजुअल्स. किसी भी तरह का इनके साथ जो कोई भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑफरिंग द फैसिलिटीज इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट. और साथ ही साथ आरबीआई ने ये बोला कि भाई जितने भी नए एटीएम्स इंस्टॉल किए जाएंगे अब उनमें से 1/3 जो न्यू एटीएम्स रहेंगे दो शुड बी हैविंग द ब्रेल कीपैड्स. ब्रेल क्या होती है? ब्रेल इज अ लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द ब्लाइंड इंडिविजुअल्स गाइस. सो दिस इज हाउ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स का जो सेविंग अकाउंट है ओपन अप किया जाएगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट एंटिटी इज हैंडीकैप्ड या फिर सिक इंडिविजुअल्स गाइस. अब इनके केस में जो प्रोसीजर है सेविंग अकाउंट को ओपन अप करने के लिए दैट विल बी डिटरमाइंड एज नीडेड बाय द बैंक. इनके केस में एक फोटोग्राफ जो रिक्वायर्ड रहेगा, इंप्रेशन विल बी टेकन ऑफ देयर टो और एनी बॉडी पार्ट इन फ्रंट ऑफ द विटनेस. विटनेस कौन रहेंगे? ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांच हेड गाइज. अब इनके द्वारा एक जो सुटेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी हैंड ओवर की जाती है टू अनदर पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस. भाई अगर कोई ओल्ड है, कोई सिक है, सॉरी कोई सिक इंडिविजुअल है या फिर कोई हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल है जो बैंक विजिट नहीं कर सकता है या फिर अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है तो किसी और पर्सन को डेजिग्नेट कर सकता है कि मेरे बिहाफ पे ये इंडिविजुअल जो है वो मेरे अकाउंट को ऑपरेट करेंगे गाइज. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पर्दानशी वुमेन. अब देखिए पर्दानशी वुमेन जो है दीज आर दी वुमेन हु ऑब्जर्व द कंप्लीट सिक्लूजन, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती हैं. सो देयर इज नॉट अ फ्री कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट. क्योंकि इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पा रही है तो इसलिए देयर इज नॉट अ फ्री कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ पर्दानशी वुमेन. अब इसीलिए जो बैंक है वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं इनके अकाउंट को ओपन अप करने से क्योंकि इनकी आइडेंटिटी को जो है वो असर्टेन, मतलब इनको जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ये पर्दानशी वुमेन है जिनका जो है वो यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन अप करना है. बट इस इनके अगर सेविंग अकाउंट को ओपन अप किया भी जाता है तो वहां पे ड्यू डिलीजेंस विल बी परफॉर्म्ड और 2 रिस्पेक्टेबल पर्संस जो है वो अटेस्ट करेंगे इनके सिग्नेचर्स को गाइस. ठीक है. सो दिस इज हाउ पर्दानशी वुमेन के केस में जो सेविंग्स अकाउंट है उसको ओपन अप किया जाएगा. आफ्टर दैट अब ये तो हम लोगों ने इंडिविजुअल एंटिटीज के बारे में बात कर ली. अब नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है? सो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 जिसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, सर्टेन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स क्लब जैसे विकास वॉलंटियर वाहिनी. सो दीज आर दी नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज जिनके द्वारा जो सेविंग अकाउंट है उसको ओपन अप किया जा सकता है गाइस. आफ्टर दैट कौन कौन सी वो एंटिटीज हैं जिनके द्वारा सेविंग अकाउंट ओपन अप नहीं किया जा सकता है? सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज, पंचायत समितिज, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ट्रेडिंग और बिजनेस एंटिटी ऑफ द प्रोफेशनल कंसर्न गाइस. सो दीज आर दी एंटिटीज जिनका सेविंग अकाउंट ओपन अप नहीं किया जा सकता है अभी.
आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द सेविंग्स अकाउंट गाइस। अब देखिए ऐसे अकाउंट जिनके अंदर एंड ऑफ द डे बैलेंस हम लोगों को 1 लाख रुपीस तक देखने के लिए मिल रहा है, वहां पे जो है एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। अब ऐसे सेविंग्स अकाउंट जिनके अंदर जो एंड ऑफ द डे बैलेंस है वो 1 लाख रुपीस से एक्सीड कर जाता है, तो वहां पे फिर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑफर किया जाएगा गाइस। अब देयर आर रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ विड्रॉल्स की एक लिमिट या फिर पेनल्टी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है अगर उस लिमिट को जो क्रॉस किया जाता है। मतलब अगर बोला जा रहा है कि भाई आप लोग 5 बार ही जो है विड्रॉ कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, तो अगर आप लोग 6 टाइम विड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी अ पेनल्टी ऑन यू फ्रॉम द बैंक साइड। अब जो पेनल्टी रहती है दैट इज जनरली चार्ज इन फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रेलेवेंट मंथ और चार्जेस। मतलब कि अगर आप लोगों को सेविंग अकाउंट के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाना है बैंक के द्वारा और 5 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप 5 नंबर ऑफ विड्रॉल कर सकते हैं, बट आप लोगों ने 6 टाइम भी विड्रॉ कर लिया कैश, तो उस केस में फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर दिया जाएगा। 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा एज अ पेनल्टी। यहाँ पे 1% जो है आपके ऊपर लगा दी जाएगी गाइस। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू को जो है वो देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स अकाउंट, विच इज इन जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज द कंबाइंड एवरेज इन कस्टमर्स सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, कि जो सेविंग्स अकाउंट और जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, दोनों के अंदर कंबाइंड एवरेज जो अमाउंट का हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको बोलेंगे मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू इंस्टेड ऑफ मंथली एवरेज वैल्यू गाइस। जो एक मंथली एवरेज वैल्यू मेंटेन करनी पड़ती है सेविंग्स अकाउंट के केस में, उसके वो हम लोग जो है अब कंसीडर नहीं करते। अब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट गाइस। मतलब जो सेविंग्स अकाउंट और जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है दोनों के अंदर जो कंबाइंड एवरेज अमाउंट है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू विद द बैंक गाइस। ठीक है, सो ये हम लोगों ने डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू भी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज और आर एक्सप्लिसिटली नॉट परमिटेड इन सेविंग अकाउंट हेल्ड बाय द माइनर? चेकबुक फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जॉइंट होल्डिंग विद अ गार्डियन, अनलिमिटेड मैक्सिमम बैलेंस, या फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only guys. So what should be the right answer here? The right answer here will be option number B, that is 2 only. So overdraft facility जो हो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं की जा सकती है in case of minor saving account guys. ठीक है, so that is why option B will be the right one here. Next is regarding restrictions on the transaction in savings account, which of the following is or are true here? So your statements are, there is a limit on the number of withdrawals permitted, penalty may be imposed for exceeding withdrawal limits, penalty can only be in the form of monetary charges not interest related, the minimum average relationship value considers both saving and fixed deposit balances guys. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 only. अब थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है पेनल्टी कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी चार्जेस नॉट इंटरेस्ट रिलेटेड। नहीं भी, इंटरेस्ट रिलेटेड पेनल्टी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाना था, तो अगर आप लोगों ने जो नंबर ऑफ विड्रॉल्स एक्सीड कर ली हैं तो उस केस में फिर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, और ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। सो ये हम लोगों ने सेविंग्स अकाउंट को डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ पे जाते ही कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ जाते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जीआईबी के लिए सबसे पहले एक कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस इमीडिएटली बिफोर योर एग्जाम्स, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज ऑफर किए जाएंगे यहाँ पे आप लोगों को, अलॉन्ग विद दिस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन भी। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, सो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। यहीं पे आप लोगों को INDFS, PPB, AFM और RBWM चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो है वो मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज एज वेल। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं, तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को 120 आवर की ड्यूरेशन के अंदर जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा। रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को गाइस। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर लाइव क्रैश कोर्स गाइस। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, यू जस्ट नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ नाउ,
तो आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज राइट फ्रॉम मई 2023 टू नवंबर 2025 जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप लोग जो है एक एग्जाम लाइक मोड के अंदर जो है प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस को गाइस। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग जो है अपनी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।